भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। छह डाला के 3 छंद हमारे पहले एपिसोड में हो गए थे। आज चौथे नंबर के छंद की बारी है, आइए उसको देखते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि जथा। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। कालो अनंत निगोद मझारो, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धारो। काले अनंत निगोद मझारो, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धारो। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। कालो अनंत निगोद मझारो, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धारो। अलग अलग स्थानों पर इस छंद को अलग अलग लय में लोग बोलते हैं, पर नहीं, जो छंद जो है वास्तव में उसकी लय ही बोलनी चाहिए। ये चौपाई है ना, तो चौपाई को चौपाई की तरह बोलिए। आइए अर्थ देखें। तास, तास माने उस, भ्रमण माने संसार के भ्रमण की, है बहु कथा, कथा माने कहानी बहुत बड़ी है। देखिए, तास माने उस संसार भ्रमण की कथा बहुत है। अनादिकाल से ये जीव भ्रमण कर रहा है, कहाँ तक बताएं। पे माने फिर भी, कछु कहूँ कुछ कहता हूँ। दौलत राम जी कह रहे हैं उस संसार भ्रमण की कथा तो बहुत है, पे माने फिर भी, कछु कहूँ कुछ कहता हूँ। कही जैसे कही गई है मुनियों के द्वारा, यथा माने जिस प्रकार, जिस प्रकार मुनियों के द्वारा कही गई है वैसी मैं कुछ कहता हूँ। फिर देखें, तास माने उस संसार भ्रमण की कथा बहुत है। अनादिकाल से शिव ने भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कैसे कैसे दुख पाए, कहाँ कहाँ तक कहा जाए, अगर कहेंगे कोई कहने में समर्थ नहीं। इसलिए उस संसार भ्रमण की कथा बहुत है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ, थोड़ी सी, उसमें से कुछ थोड़ी कहता हूँ, जैसी कि आचार्यों ने, मुनि महाराजों ने कही है। अपनी मन मर्जी से नहीं। अगर दौलत राम जी मन मर्जी से लिखते हम प्रमाणिक नहीं मानते। हमारे लिए प्रमाण है कौन? सर्वज्ञ देव, उनकी आज्ञा, उनकी वाणी के अनुसार, उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखने वाले आचार्य, और उन आचार्यों के अनुसार लिखने वाले परंपरागत आचार्य, वो प्रमाण है। इसलिए दौलत राम जी लिख रहे हैं, जैसी आचार्यों ने कही है वैसी कहता हूँ। अब हमारे संसार भ्रमण की कथा शुरू होती है। काल अनंत निगोद मझार, इस जीव ने अनंत काल तो निगोद में बिताया है। मझार माने में। इस जीव ने अनंत काल तो निगोद में बिताया है। कैसे बिताया है? एक इंद्री का शरीर धारण करके। अगर हम ये कहें ना हमारा हेड ऑफिस कौन है, हम कहेंगे एक इंद्री, और उसमें भी निगोद। क्यों? हर आत्मा ने, मैंने नहीं, आपने नहीं, हर जीव ने सबसे ज्यादा समय कहाँ गुजारा? निगोद में। कितना समय गुजारा?
अनंत काल, और जगह अनंत काल नहीं बनता, और जगह तो अलग अलग उन्होंने दिया है कि इतने समय के बाद ये पर्याय आपको छोड़नी पड़ेगी, पर निगोद में अनंत क्या पूछो। तो क्या कह रहे हैं, इस जीव ने अनंत काल तो निगोद में बिताया है। कैसे? एक इंद्रिय का शरीर धारण करके। हमने कहाँ से शुरुआत की? हम अनंत काल तक निगोद में रहे, वहाँ से हमारा संसार भ्रमण प्रारंभ हुआ। पंडित जी, निगोद किसे कहते हैं? निगोद शब्द देखो, नी और गोद। नी माने निरे, माने बहुत सारे जीव जहाँ एक गोद में रहते हों, शरीर एक हों, और उसमें जहाँ अनंत आत्माएं रहती हों, उन्हें हम कहते हैं निगोद। निगोद का सीधा अर्थ है जहाँ एक शरीर में अनंत जीव जन्म लेते हैं, अनंत जीव श्वासोच्छ्वास लेते हैं, अनंत जीव मरण करते हैं, उसको हम कहते हैं ये निगोदिया जीव है। पंडित जी साहब, निगोदिया जीवों की आयु कितनी होती है? अमूमन सारे लोग ये समझते हैं निगोदिया जीव वही होते हैं जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करें। एक सांस में 18 बार का मतलब होता है 1/24 सेकंड, पर नहीं, ऐसे नहीं समझना। निगोदिया जीव भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो पर्याप्तक होते हैं जिनका शरीर पूरा हो जाता है, एक अपर्याप्तक होते हैं जो शरीर बना ही नहीं पाते, जिनकी पर्याप्तियाँ ही पूरी नहीं हो पाती, न कभी होंगी। तो जो अपर्याप्तक या लब्ध पर्याप्तक निगोदियाँ हैं, उनकी आयु एक सांस में 18 बार माने क्षुद्र भव प्रमाण माने 1/24 सेकंड होती है। और जो पर्याप्तक होते हैं निगोदिया, उनकी आयु अंतर्मुहूर्त। दो प्रकार के निगोदिया होते हैं। जघन्य आयु निगोदियाओं की 1/24 सेकंड, उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त, इससे ज़्यादा नहीं होती। जिन निगोदिया जीवों के बारे में आपने बताया, तो ये निगोदिया जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? निगोदिया जीव दो तरह के होते हैं। पहले तो हमने बताया पर्याप्तक और अपर्याप्तक, और पर्याप्तक और अपर्याप्तक भी दो दो प्रकार के होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। जो किसी आधार से रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बादर, और जो आधार से नहीं रहते उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म। आधार से रहने का मतलब, जैसे आलू में अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, ये आलू में है इसलिए ये बादर हैं, क्योंकि आधार से रह रहे हैं। और जो जीव कहीं से भी दीवार पहाड़ पार करके निकल जाते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव। सूक्ष्म निगोदिया जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि लोक में नीचे जो एक राजू है वहाँ लिख देते हैं नित्य निगोद, पर नहीं, ध्यान से सुनिए, वो नित्य निगोद आगम सम्मत नहीं। कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि 14 राजू में नीचे का एक राजू की जो पट्टी है ना, वो नित्य निगोद निगोदिया वहाँ रहते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। धारणा बदल दीजिए अपनी। सूक्ष्म निगोदिया तीनों लोकों में पाए जाते हैं, ठसाठस भरे हैं। देखो, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं, सूक्ष्म निगोदिया तो वहाँ भी भरे पड़े, और तो और सिद्ध भगवानों के आत्म प्रदेशों में भी निगोदिया आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्यों? सूक्ष्म निगोदिया तो तीनों लोकों में भरे पड़े। अब रही बादर निगोदिया की बात, तो बादर निगोदिया कुछ वनस्पति के आधार से रहते हैं, कुछ हमारे और आपके शरीरों में रहते हैं। त्रस जीवों के शरीर में जो निगोदिया पाए जाते हैं वो वादर निगोदिया। तो निगोदिया दो प्रकार के, वादर और सूक्ष्म। बादर वो जो किसी आधार से रहते हों, जैसे मान लो बादर निगोदिया आलू में है, जैसे जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसमें है, उनमें निगोद राशि पाई जाती है। हमारे आपके जो शरीर में है ये भी सब बादर निगोदिया, और जो पूरे लोक में भरे पड़े हैं ये सारे के सारे सूक्ष्म निगोदिया हैं। पंडित जी, ये निगोदिया जीव मरण करने के बाद कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं? निगोदिया जीव, आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है, निगोदिया जीव कहीं भी पैदा हो, कहीं भी जन्म ले सकते हैं मरने के बाद।
यहाँ तक भी लिखा है कि नित्य निगोद से जीव निकले, मनुष्य बने और सीधा मोक्ष हो जाए, ऐसा भी बन जाता है। इसलिए निगोदिया जीव नरक नहीं जा सकते, देवगति में नहीं जा सकते, मनुष्य और त्रिंशों में जा सकते हैं। और सुनो, एक प्रश्न आप लोगों ने नहीं किया। निगोद दो तरह के होते हैं, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। नित्य निगोदिया जीव तो वो है जो अनादिकाल से निगोद में हैं, आज तक कभी नहीं निकले। वो भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो अनादिकाल से निगोद में हैं, न निकले हैं न निकलेंगे। एक तो वो आचार्यों ने लिखा अनादि अनंत नित्य निगोद। एक निगोदिया जीव वो है आज तक तो नहीं निकले पर आगे निकलेंगे, उन्हें लिखा आचार्यों ने अनादि शांत नित्य निगोद। नित्य निगोद इसलिए क्योंकि वहाँ से आज तक निकले नहीं, अनादि से, और शांत इसलिए कभी निकलेंगे, वो अनादि शांत नित्य निगोदिया। और एक होते हैं इतर निगोदिया, नित्य निगोद से निकले, निकलने के बाद बाहर कहीं भी जन्म लिया, मर के फिर निगोद में पहुँच गए। अब ये क्या कहलाएंगे? ये इतर निगोदिया। अब मान लो कोई मनुष्य है, मरने के बाद निगोद में जाता है, तो क्या कहलाएगा? इतर निगोदिया कहलाएगा, नित्य निगोदिया नहीं, क्योंकि नित्य निगोद से निकल चुका। इसलिए निगोद जीव दो तरह के होते हैं। क्या निगोदिया जीवों की एक इंद्रिय होती है? हाँ, निगोदिया जीवों के सिर्फ एक इंद्रिय होती है। यद्यपि हमारे शरीर में और भी कीड़े पाए जाते हैं, पर वो निगोदिया नहीं है। जहाँ एक शरीर में अनंत जीव होंगे, समझना वो एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। उन्हें हम किस में लें? इस सावर में हम वनस्पति काय में लें। वनस्पति काय में भी प्रत्येक में नहीं, साधारण में लें। निगोदिया जीव माने साधारण वनस्पति काय। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भारो। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। निकसे भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। निकसे भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अपनी किताब में एक एक शब्द का अर्थ लगाते चलिए। हिंदी है, कुछ कड़ी चीज तो है नहीं, सरल है, समझ में आती है। देखें, एक श्वास में, श्वास कहते हैं नाड़ी की एक धड़कन में। नाड़ी जब तक एक बार धड़की उसे कहते हैं सांस। इसे सांस नहीं मानिएगा, ये नहीं सांस। सांस माने नाड़ी की धड़कन। एक नाड़ी की धड़कन में 8-10 माने 18 बार। नाड़ी एक बार धड़की, उस नाड़ी की एक धड़कन में 18 बार जब निगोद था तब वहां इनने जन्म लिया और मरण किया। और क्या किया? भरियो माने सहा दुख का बोझा, मतलब बड़े कष्टों को सहा। निकसी, निगोद पर्याय से निकला तो किसमें गया? भूमि, पृथ्वी का एक बना। जल, जल का एक बना। पावक, अग्नि का एक बना। भयो माने हुआ। पवन माने वायु का एक हुआ। और प्रत्येक वनस्पति थयो माने हुआ। निगोद से निकला तो निगोद से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पतियों में पैदा हुआ। क्या चल रहा है? हमारी और आपकी संसार भ्रमण की कथा।
हम कहाँ कहाँ भटके, कैसे कैसे भटके, उसकी कहानी है। शास्त्र पढ़ना है, चिंतन अपने पे बनाना है। हे आत्मन, तुम कहाँ कहाँ भटके हो। देखें नरक में क्या किया। पहले हमने जो छंद आपको पढ़ाया चौपाई, उसमें था कि निगोदियाओं में पैदा हुआ। निगोदियाओं में क्या किया कि एक सांस में, एक धड़कन में 18 बार जन्म लिया और 18 बार मरण हुआ। निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है और दुख के भार को सहा। जन्म लेने मरण लेने में कितना दुख होता होगा तो निगोदिया ये जाने। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है एक निगोदिया जीव को जन्म लेने में मरण करने में 1/24 सेकंड लगते हैं। अर्थात 1 सेकंड में 24 बार आपकी घड़ी ने की टिक, तब तक उसके 24 जन्म 24 मरण हो गए। आप सोचिए तो सही कितना थोड़ा समय हुआ। लेकिन निगोदियाओं का ऐसे ही जन्म मरण होता है। लेकिन ये उन निगोदियाओं की बात है जो अपर्याप्तक या लब्धि पर्याप्तक है। क्या हुआ, एक सांस में, एक नाड़ी की धड़कन में निगोदिया अवस्था में ये जीव 18 बार इसने जन्म लिया और 18 बार मरा और दुख के भार माने बोझे को, कष्टों को सहा। निकसी निगोद पर्याय से निकला, तब भूमि पृथ्वी का एक बना, जल जल का एक बना, पावक माने अग्नि, अग्नि का एक बना, भयो माने हुआ, और पवन माने वायु का एक हुआ। और प्रत्येक वनस्पति में इसने जन्म लिया, प्रत्येक वनस्पति बना। इस तरह नरक से निकलने पर ये रहा तो एक इंद्री, लेकिन नरक से निकल के ये अन्य कायकों में आ गया। पंडित जी, वनस्पति कायिक जीव के कितने भेद होते हैं? वनस्पति कायिक जीवों के 2 भेद, एक प्रत्येक, एक साधारण। जहाँ एक जीव और एक शरीर का स्वामी एक जीव प्रत्येक, और एक शरीर के स्वामी अनंत आत्माएं, अनंत जीव वो साधारण। जितनी ये वनस्पति आप देखते हैं ना, आम केला, ये प्रत्येक वनस्पति। और साधारण वनस्पति माने वे जीव जिनके शरीर में अनंत आत्माएं रहती हैं। ये जो अनंत आत्मा वाला शरीर है ये वनस्पति में भी होता है और वनस्पति से बाहर भी होता है, दोनों जगह। आलू में जो एक साधारण शरीर है उसमें अनंत जीव राशि है, वो निगोदिया है। लेकिन जो प्रत्येक शरीरी वनस्पति है ना, उस प्रत्येक शरीरी वनस्पति का एक शरीर एक स्वामी, ऐसा। क्या निगोद से निकलने का यही क्रम है कि इसके अलावा भी अन्य क्रम है? नहीं, ये तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। हमने पहले भी पिछले एपिसोड में बताया था कि निगोद से निकले, मनुष्य बने और मोक्ष चला जाए, ये भी संभव है। सुनते हैं महाराजा भरत के जो 923 पुत्र थे, सीधे नित्य निगोद से आए, मनुष्य बने और मोक्ष पधारे, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई क्रम नहीं, ये तो उन्होंने एक जनरल बताया है कि तुमने इतने इतने स्थानों पर इस तरह भ्रमण किया है। पंडित जी, क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जो जीव हैं, इनमें भी क्या निगोदिया जीव पाए जाते हैं? नहीं, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, इनके शरीर में निगोदिया नहीं होते। देखो, केवली भगवान के शरीर में नहीं होते, देव और नारकियों के शरीर में भी निगोदिया नहीं होते। आहारक शरीर सुना है ना, आहारक शरीर जो मुनि महाराजों के निकलता है उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते। इन 8 शरीरों में निगोदिया जीव नहीं होते। एक जो जल का एक जीव छोटा सा है, जिसने पानी को ही अपना शरीर बनाया है, उसके शरीर में अन्य निगोदिया नहीं है, उसके शरीर में सिर्फ एक उसी की आत्मा है। इसलिए उन शरीरों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में नहीं होते। हाँ, वनस्पति काय में होते हैं, जैसे आलू के अंदर ऐसे होते हैं। पंडित जी, इन निगोदिया जीवों को स्थावर जीवों में क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों लिया तो जाता है,
हमने अभी क्या बताया? हमने अभी ये बताया कि स्थावर देखो 5 प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। वनस्पति कायिक के 2 भेद, प्रत्येक और साधारण। साधारण माने निगोदिया, तो निगोदिया जीवों को कहाँ लिया? वनस्पति कायिक में लिया। पर यह मत समझना कि निगोदिया जीव वनस्पति रूप ही होते हैं, ऐसा नहीं। निगोदिया वनस्पति नहीं होते। हमारे और आपके शरीर में अनंतानंत निगोदिया भरे पड़े। एक छोटी मक्खी है, चींटी है, इसके शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े। हर तरस जीव के अंदर होते। स्थावर जीवों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में हमने आपको बताया नहीं होते, और प्रत्येक वनस्पति में भी नहीं होते। निगोदिया होंगे साधारण वनस्पति काय में, और उनको वनस्पति काय में लेते कि ये वनस्पति कायिक साधारण जीव हैं। क्या पंडित जी साहब, साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति नहीं हो सकती? पहले आप ये बताओ साधारण वनस्पति कौन सी? जिस वनस्पति के शरीर में अनंत जीव होते हैं वह साधारण वनस्पति कहलाती है। नहीं, गलत बात। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, एक सप्रतिष्ठित, एक अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिसमें अनंत निगोदिया पाई जाए, ठीक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिसमें अनंत निगोदिया नहीं पाई जाए, ठीक है ना? अब इनके अलावा वनस्पति कौन सी बची? कोई सी नहीं बची, कोई सी नहीं बची। देखो, नीम की एक डाली में जो कोपल है ना, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। इसमें निगोदियाँ हैं, छोटी छोटी पत्तियों में, उनमें निगोदियाँ हैं। आप ये मत समझना कि ये आलू है, ये प्रत्येक है या साधारण। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आलू है प्रत्येक वनस्पति। थोड़ी भ्रांति ठीक कर लें। कुछ लोग क्या कहते हैं, आलू, अदरक आदि ये साधारण वनस्पति हैं। साधारण वनस्पति वनस्पति नहीं होती। आलू, अदरक आदि ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, और जो पके हुए केले, सेब आदि है ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। जितनी वनस्पति आपके काम में आती है ये सब प्रत्येक वनस्पति है, साग, भाजी, फल वगैरह सब। लेकिन इनमें कुछ में अनंत निगोदिया रहते हैं कुछ काल तक। कुछ समय के बाद वो सब प्रतिष्ठित वनस्पति अप्रतिष्ठित वनस्पति बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, ये नीम की एक डाली है, इसमें यहाँ बड़ी बड़ी पत्ती हैं और यहाँ छोटी छोटी पत्ती हैं। मौसम आया और ये छोटी पत्तियाँ जो हैं ये पक के बड़ी पत्ती बन गई। तो जब छोटी पत्ती थी तब तक सप्रतिष्ठित प्रत्येक उनमें अनंत जीव राशि थी कोंपलों में। जब वो पत्तियाँ बड़ी हो गई अब उनमें अनंत जीव राशि है। अब वो क्या कहलाएगी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति नाम की कोई वनस्पति नहीं होती कि इतनी सारी फल सब्जी रखते हैं, इसमें साधारण वनस्पति कौन सी है? नहीं, ये सब प्रत्येक वनस्पतियां हैं जितनी हम खाने के काम में लेते हैं। लेकिन उन प्रत्येक वनस्पति में जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, छोटी छोटी भिंडियाँ, पतली पतली ककड़ियाँ, इनमें अनंत जीव राशि पाई जाती है। वो जीव निगोदिया जीव है। लेकिन वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। एक गिलास है, उसमें पानी है, ये जीव है कि अजीव है? देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये पुद्गल के पिंड हैं। जो गिलास में पानी है वो तो पुद्गल है, लेकिन उस पानी में जो जीव हैं वो कुछ जल का एक जीव है, कुछ तरस जीव है, दोनों। जिन जीवों ने जल को अपना शरीर बना लिया वो जल का एक जीव है, और जो उसमें तरस जीव पैदा हो गए हैं वो तरस जीव है। तरस जीव जल का एक नहीं, वो तरस है। देखो, जल को हम 4 तरह से समझें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला एक बूंद बनी, ये है सामान्य जल। जीव अजीब, अजीब इसमें कोई जीव नहीं, पुद्गल। अच्छा, इसमें अंतर्मूर्त निकला, जन्म लेने के लिए जो आत्मा आ रही है रास्ते में विग्रह गति में, जल जीव। उसने जन्म ले लिया, जल का एक जीव। हमने पानी को पहले कपड़े से छान के तरस अलग कर दिए, और नीचे जो बचा पानी उसको हमने उबाल लिया। अब जो पानी उबला हुआ बचा, जो हम मुनि महाराज के कमंडलू में भरते हैं, मान लो ये पानी क्या बचा? जलकाय। जलकाय अजीब, जल भी अजीब।
जल तो पुद्गल का पिंड, पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये पुद्गल के पिंड हैं। इनमें जो जीव पाए जाते हैं, देखो ये मकान पुद्गल है, मकान में हम 10 लोग हैं, हम जीव हैं। ऐसे पानी अजीब, पानी कभी जीव नहीं हो सकता, पानी अजीब, उसमें रहने वाली जो आत्मा है वो जल का एक जीव, इस तरह समझना चाहिए। तो आज हमने 2 कारिकाओं को अच्छी तरह समझा, भ्रमण की कथा समझी और ये भी देखा कि हमने अनंत काल निगोद में गुजारा है। वहाँ हमने क्या किया, एक सांस में 18 बार जन्म मरण किया और दुखों को सहा। वहाँ से निकले तो पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में हमने जन्म लिया। हमारी आपकी कहानी है, किसी अन्य की नहीं। इसे विचार करें, इसे विचार करने से हमें मालूम पड़ेगा मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। अनंत काल तक भ्रमण करने के बाद मनुष्य पर्याय मिलती है और इसका उपयोग हमें अच्छे धर्म कर्म में, अपने षटकर्मों के पालन में करना चाहिए, व्रतों को धारण करने में, मुनि आर्यिका बनने में करना चाहिए, तब इसकी सफलता है। समय आपका हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय